गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो तक हमने क्वेश्चन कर दिए थे, 5 क्वेश्चन कर दिए थे बच्चों। आज हम करेंगे 6th, 7th, 8th या अगर 9th हुआ तो वो भी करेंगे। बच्चों 6th क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट देख लेना, बुक के अंदर मैं बता देता हूँ उसके अंदर क्या दिया है। इसने दिया है बच्चों एक बिल्डिंग है जिसकी टोटल हाइट कितनी है 30 मीटर। उसको बच्चों एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो देख रहा है कोई ग्राउंड के पॉइंट से। तो जब वो देखता है ना ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बच्चों 30 डिग्री का। फिर क्या होता है बच्चों, वो है ना थोड़ा है ना उस बिल्डिंग की तरफ चलता है। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर डोनेट किया, जैसे नोटेशन दिया है ना x, कि वो x मीटर की दूरी पर है ना बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। अब जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो इंक्रीज होगा, क्योंकि एक तो जब दूरी से देखते हैं कोई भी बिल्डिंग को तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे नजदीक जाएंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। तो जब वो थोड़ी दूरी पर चलता है ना तो क्या हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है। अपने को बताना है बच्चों, अपने को दो एंगल दे दिए 30 और 60। चलने से पहले जब वो उस ग्राउंड के पॉइंट पर था तब तो एंगल तो था 30 डिग्री। फिर जब वो चलने के बाद थोड़ा सा जब वो देखता है ना तो एंगल हो जाता है 60 डिग्री। एक अपने को बिल्डिंग की टोटल हाइट दे दी 30 मीटर और बोए की हाइट दे दी 1.5 मीटर। अपने को निकालना है बच्चों ये जो एंगल हुआ है ना 30 का 60 एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद हुआ है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वो मैंने बताया था, ग्राउंड लेवल से जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं ना कोई भी बिल्डिंग या टावर को, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों। एक बात तो ये नोट करना इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहली बात जो नोट आउट करने वाली है कि बच्चा यहाँ से देख, बच्चे की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। बच्चों जो लड़का है वो अपने पैरों से तो नहीं देखेगा ना, वो अपनी आंखों से देखता है। और आंखें क्या होती है, ऊपर होती है ना, टॉप के ऊपर, सिर पर, अपने हेड के अंदर होती है ना। तो बच्चों देखो आप क्या करेंगे बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन जो लेंगे ना वो बच्चे के टॉप से लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे टॉप से, ना कि फुट से लेंगे। तो यहाँ से लेंगे ना तो इसका मतलब बच्चों ये लाइन जो हो जाएगी ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। अब अपन जो ट्रायंगल लेंगे ना वो यहाँ से नहीं लेंगे बल्कि बच्चे के जो टॉप से लेंगे, बच्चे की जो हाइट है ना उसके टॉप से लेंगे। अब देखो बच्चों एक तो ये बात होगी। अब देखो टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 30 मीटर। अब देखो 30 में से 1.5 माइनस भी करेंगे, क्योंकि इस लेवल तक जब आएगी 1.5 मीटर के लेवल तक वो एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो हम लेंगे ना वो हाइट, वो लेंगे इससे ऊपर वाली। तो इससे ऊपर वाली हाइट कितनी होगी, 30 माइनस 1.5 मीन्स 28.5 मीटर, ठीक है। अब बिल्डिंग की हाइट अपने को कितनी लेनी पड़ेगी 28.5। अब देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं तो इनको ध्यान से देखना आप बच्चों। आप इनके नाम दे देते हैं, देख जैसे ये तो A हो गया, ये B हो गया, ये C, और यहाँ पर नाम दे देते हैं D, ठीक है। देखो अपने को इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस लाइन के अकॉर्डिंग बच्चा देख रहा है और इस लाइन के अकॉर्डिंग देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग, और इस लाइन के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे हम सारी चीजें। और इसी लाइन के अकॉर्डिंग ही हमने इस बिल्डिंग की हाइट ली है 28.5 मीटर। अब देखो क्या करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ADC। देखो दो ट्रायंगल्स बन रही है इसके अंदर, एक तो बन रही है ट्रायंगल ADC और दूसरी ट्रायंगल बन रही है ABC। समझ में आई बात। ADC कौन सी ट्रायंगल है, ये वाली, और ABC कौन सी है, ABC। अब देखो ADC ट्रायंगल है, ADC ट्रायंगल के अंदर अपने को एक तो एंगल दिया है, ADC कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना दिया है 60 डिग्री दिया है ना। और साथ के साथ देखो एक एंगल ये है और ये 9। मैंने क्या बताया था, कोई भी बिल्डिंग टावर या कुछ भी चीज लेंगे ना वो लेंगे 90 डिग्री एंगल पर। मीन्स ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। अपने को परपेंडिकुलर कितना मिल गया यहाँ से 30 मीटर। अब तीसरी चीज देखो अपने को एक तो थीटा गिवन है और एक परपेंडिकुलर गिवन है। बच्चों अपने को ये चीजें निकालनी है, एक ये और एक ये। अगर टोटल में से यहाँ से लेके यहाँ तक में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा, और अपने को ये चीज निकालने से मतलब है। तो h तो आप निकालेंगे ही नहीं,
क्योंकि अपने को तो डिस्टेंस निकालना है जितना बच्चा चलता है, और ये डिस्टेंस डायरेक्टली ऐसे तो कोई ट्रायंगल बनती नहीं, Vx के निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में से पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसमें से ये माइनस करेंगे। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये निकाल लेते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बेस, बेस कह लो या आप इसको कह सकते हो CD लाइन, ठीक है, ये निकालना है। अब देखो B और P कहाँ पे आता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, टेंजेंट में आता है। तो टेंजेंट 60 क्या हो जाएगा, P/B। P कितना है बच्चों 30, B कितना है निकालना है, B को आप मान लेते हैं x, सॉरी y मान लेते हैं क्योंकि x तो अपन यहाँ पर मान रखा है, तो इसको मान लेते हैं हम y। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y√3 = 30, और y हो जाएगा बच्चों 30/√3 मल्टीप्लाई √3 × √3, तो ये बच्चों हो जाएगा 30√3/3 मीन्स 10√3। ये डिस्टेंस कितना आ गया 10√3, तो y कितना लिख देते हैं आप 10√3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमने एक छोटे वाली ट्रायंगल है ना इसका इस्तेमाल करके क्या निकाल ली, ये डिस्टेंस निकाल लिया। अब बच्चों आप क्या करेंगे, जो बड़े वाली ट्रायंगल है ना वो लेंगे। बड़े वाली ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल ADC ले ली ना हमने, अब लेंगे ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल के अंदर देखो अपने को ये टोटल लेंथ चाहिए, क्योंकि टोटल लेंथ मिलेगी तभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x मिलेगा। अपने को गिवन क्या है, गिवन है बच्चों एंगल कितना है 30 डिग्री। अपने को गिवन है परपेंडिकुलर। एक गलती होगी बच्चों, मैं आपसे माफी चाहूंगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देखो हमने क्या किया 30 मीटर लिया है, लेकिन मैंने क्या बताया था लेना कितना है 28.5 लेना है। तो ये थोड़ी सी ना करेक्शन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं इसको, ओके। तो ये हो जाएगा बच्चों 28.5, तो ये 28 यहाँ पर भी हो जाएगा 5, यहाँ पर भी 28/5 और यहाँ पर भी 28/5। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब बच्चों आप डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 9.5। तो ये बच्चों आ गया अपने पास है 9.5√3, ठीक है बच्चों। तो अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब ट्रायंगल लेते हैं ABC। P कितना होगा, P तो ये बिल्डिंग की हाइट 28.5 बचेगी ना ग्राउंड लेवल से, जिस लेवल से बच्चा देख रहा है। अपने को निकालने का है टोटल लेंथ, मीन्स अपने को निकालना है, अपने को ये सारी निकालनी है, ठीक है, मीन्स BC निकालनी है। अब देखो P और B कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आता है, P और B आता है टेंजेंट के अंदर, और टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर देंगे आप किसके इक्वल 28.5 डिवाइड बाय, अब ये टोटल लेंगे, टोटल क्या है BC, और BC को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों x + 9.5√3 लिख सकते हैं। और टेंजेंट टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√3 यही होती है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा बच्चों 28.5√3 = x + 9.5√3। समझ में आई बच्चों बात, मैंने क्या किया यहाँ पर। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे कि ये वैल्यू इस तरफ उठा के लेंगे, तो ये हो जाएगा 28.5√3 - 9.5√3, तो बच्चों अपना आंसर आ जाएगा 19.5√3। ओके, एक बार फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, मुश्किल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, तो अपन 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर करके इस वीडियो को, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखो इसने बोला है कि एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और एक लड़का है उसको देख रहा है 1.5 मीटर की हाइट से, इसका मतलब ग्राउंड लेवल इसका ये हो गया। तो आप क्या करते हैं बच्चों, इसने फिर साथ में क्या दिया है, वो लड़का जब उस ग्राउंड पॉइंट से देखता है ना शुरुआत के अंदर, तो एंगल बनता है 30 डिग्री, फिर बनता है 60 डिग्री थोड़ी दूरी पर चलने के बाद। इसने बोला है कि जब वो एंगल 30 का 60 होता है तो वो डिस्टेंस
जो होता है ना वो उसने कितनी दूरी तय करी है। अपन ने क्या किया बच्चों, पहले तो दो ट्रायंगल्स बन रही है वो बनाई, उनको अलग अलग नेम दिया ADC और ABC। ADC के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला, ये लेंथ निकाल ली, टेंजेंट 60 P/B, P की वैल्यू पुट की और y निकाला, इसको पहले अज्यूम किया था y। फिर सेकंड में क्या किया, पूरी बड़ी अपनी ट्रायंगल ली, उसके अंदर एंगल हो गया 30 और P हो गया 28.5। फिर हमने क्या किया बच्चों कि टेंजेंट 30 के इक्वल है ना, इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये पूरी पूरी लाइन लेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कितना है x + 9.5 √3, टेंजेंट 30 की 1/√3, इनको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास रिजल्ट आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर था अपना 6। अब कर लेते हैं 7वां क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगले क्वेश्चन में ये दिया है कि एक 7वां क्वेश्चन में एक बच्चों बिल्डिंग दे रखी है, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर। इसके ऊपर बच्चों एक ट्रांसमिशन टावर है, उसकी हाइट दे नहीं रखी कितनी है, और उस बिल्डिंग के थोड़ी सी दूरी के ऊपर एक पॉइंट है ग्राउंड से, वहां से जब इस टावर के बॉटम को देखते हैं तो एंगल बनता है 45 और टॉप को देखते हैं बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, अपने को बच्चों ये निकालना है कि ये जो हाइट है ना टावर की ये कितनी होगी। अपने को दो चीजें गिवन है भी, टावर के बॉटम और टॉप का जो एंगल बनता है वो बनता है 45 और 60, जबकि बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20। अपने को ना तो ये डिस्टेंस दे रखा और ना ही मतलब ये जो लाइनें है ना इनकी दूरी दे रखी, ना इनका डिस्टेंस दे रखा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इसमें भी दो ट्रायंगल बन रही है ABC और यहाँ पर D। अब हम बच्चों ले लेते हैं ट्रायंगल ADC, पहले तो ले ली। ADC ट्रायंगल के अंदर देखो गिवन क्या है, वही बात बच्चों यहाँ पर देखो एंगल यहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है, तो मतलब ये तो बेस हो जाएगा, ये H बन जाएगा और ये सॉरी ये P बन जाएगा और ये H। तो ADC के अंदर देखो क्या होगा बच्चों, ADC के अंदर देखो टेंजेंट 45 क्या हो जाएगा P/B। P कितना दिया है बच्चों 20, B को B रहने देते हैं। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 20/B क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B कितना आ जाएगा बच्चों 20। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई टोटल 20। अब दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब एंगल कितना है 60। निकालना क्या है बच्चों अपने को, ये पूरी हाइट निकालनी है। अगर पूरी हाइट में से 20 माइनस करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो अब एंगल कितना हो गया टेंजेंट 60, P कितना हो गया, P देखो 20 + H हो गया ना, और B कितना हो गया अब 20। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 + H = हो जाएगा 20√3। H कितना हो जाएगा 20√3 - 20। तो यहाँ से 20 आप ले लेते हैं बच्चों कॉमन, 1√3 - 1। ये बच्चों आंसर आ गया। आप √3 की वैल्यू पुट करके -1 कर देना और 20 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन हो चुका है। सेम से क्वेश्चन आएंगे बच्चों 6, 7, 8 जितने आगे आएंगे ना, दो ट्रायंगल बनेंगी, हर एक के अंदर पहले एक में से एक वैल्यू निकालनी है, फिर दूसरे के अंदर पुट करनी है, अपना आंसर आ जाएगा।